टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स का कमेंट वीडियो नंबर 184 184 नंबर। तो इसमें कुछ कमेंट आ रहा है कि 2011 को लेके टीजीटी 2011 उसके रिज़ल्ट को लेके काफ़ी लोग पूछ चुके हैं कब तक आएगा। तो भाई बोर्ड में कुछ काम कुछ सही से नज़र नहीं आ रहा है, कुछ कार्यशैली का कुछ पता ही नहीं लग रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम लगाया है बोर्ड में 1 और 2 फरवरी को पीजीटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो अब ज़्यादा टाइम तो इस समय बचा नहीं है, कोई ना कोई नोटिस बोर्ड को निकालना चाहिए था कि सेंटर अलॉट हो गए हैं, कि सेंटर बन गए हैं, या एग्ज़ाम की तैयारी फुल है, या कुछ उस तरह से कुछ ना कुछ देना चाहिए था। और वैसे भी ऑनलाइन रोल नंबर देना है इनको इस बार है, ठीक है। तो ऑनलाइन देना है तो ऑनलाइन में भी 15 दिन या 10 दिन का तो टाइम होता है, ये 15 दिन पहले। तो देख सकते हैं और हफ्ता भर इंतज़ार करते हैं क्या होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में बिजी होंगे। अगर एग्ज़ाम बोर्ड करा रहा है तो वैसे तो इस समय एग्ज़ाम लगा हुआ है बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो एग्ज़ाम करा है तो एग्ज़ाम में ही रहेगा। और 11 वाले को मैं बता देना चाह रहा हूँ भाई, 11 वाले और थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। 11 के प्रिंसिपल का रिजल्ट बन रहा है और 11 का टीजीटी पीजीटी जो भी इंटरव्यू हुए हैं, कोई 11 तो महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो टाइम हुआ है। तो वहाँ पे रिज़ल्ट सब एक साथ ही लगभग निकालेंगे फरवरी के एंड मार्च में, कुछ पहले भी निकाल सकते हैं। तो पहले अगर निकालने का मतलब कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग अब नए सत्र से ही हो पाएगी। प्रिंसिपल के रिज़ल्ट पे भी इसी वजह से रुका है, मतलब रोक तो हट गई थी रिज़ल्ट की रोकने का कारण यही है थोड़ा सा कि प्रिंसिपल में थोड़ा सा ये रहता है, जैसे कि एक कैंडिडेट है रिटायर होने वाला है या सत्र लाभ उसको लगा हुआ है, वो मार्च के एंड में रिटायर होने वाला है, 31 मार्च को रिटायर होगा। अगर उसको फरवरी में रिजल्ट आउट हो जाए और मार्च में उसको लेटर मिल जाए सपोज़ ज्वाइनिंग करने के लिए, सपोज़ वो प्रिंसिपल में डाला हो और प्रिंसिपल में उसका सिलेक्शन हो भी गया, तो वो चाहे 2 दिन 4 दिन जितने भी दिन ज्वाइनिंग करे, जितने दिन के लिए करेगा, तो उसका पे स्केल बढ़ जाएगा, ग्रेड पे बढ़ जाएगा। ग्रेड पे बढ़ने से उसकी जो पेंशन है, अभी तक तो जो लोग रिटायर होने हैं सबको पेंशन मिल ही रही है, पुराने लोग हैं, पेंशन सभी को मिल रही है, तो उसकी पेंशन ज़रूर बढ़ जाएगी। ज़्यादा भी पूछें तो लालच में वो ज्वाइनिंग ज़रूर करेगा। ऐसा कोई इतना शरीफ नहीं बचा है कि वहाँ बस सोचे चलो भाई हम 2 ही दिन के लिए बनेंगे, नीचे वाला जो दूसरा कैंडिडेट है उसको दे दें, क्योंकि प्रिंसिपल में 3 लोगों का सिलेक्शन होता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो पहला अगर ज्वाइनिंग नहीं लेता है या रिटायर हो गया होता है, दूसरे को दिया जाता है, दूसरा भी सपोज नहीं उपलब्ध है तो तीसरे लोगों को दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर तीनों लोग नहीं हैं तो सीट को रिक्त घोषित करके फिर नए अध्याचन में दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो प्रिंसिपल वाला है। 11 वालों के लिए थोड़ा सा इंतजार इतने दिनों से किया है, 2011 में फॉर्म भरा था, 16 में एग्ज़ाम हुआ था और 18 में इंटरव्यू हुए हैं भाई, और थोड़ा चलो 19 में रिजल्ट तो फाइनल हो ही जाएगा ठीक है। 19 में मान लीजिएगा, दिसंबर में आने का लग रहा था कि दिसंबर के एंड तक आ जाएंगे, बट नहीं दिया है, जनवरी चल ही रहा है। तो हो सकता है कि जनवरी के एंड में दें या फरवरी में दे दें। तो अगर एग्ज़ाम में ही लगा हुआ है, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लग रहा है, तो रिजल्ट पे प्रिपरेशन नहीं हो पाई होगी, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट उनको प्रिंसिपल भी देना है, 2011 का प्रिंसिपल भी देना है और ये भी देना है। तो बोर्ड का कोई कार्यशैली कोई खास समझ नहीं आ रही इस समय क्या हो रहा है, ठीक है। वही एलटी का रिजल्ट रुका हुआ है, एलटी का भी वही कारण है, क्योंकि वो भी ज्वाइनिंग नए सत्र में ही देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या नुकसान हो रहा है, कई लोग ने ये भी कहा है कि जैसे कि 2010 जैसे कि 10,000 लोग एलटी में सेलेक्ट होंगे, तो वो जो एलटी में सेलेक्ट होने वाले लोग हैं वो प्राइमरी टीचर में टेट भी निकाल दिए होंगे और सुपर टेट भी निकाल दिए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो वहाँ पे नहीं निकाल पाए होंगे, ठीक है। तो अगर प्राइमरी वाली भर्ती पहले हो जाएगी, वो तो फरवरी में हो ही रही है, वहाँ पे लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो कैंडिडेट सोचेगा कि चलो हम यहाँ पे सेलेक्ट हो गए, यहाँ पे ज्वाइनिंग ले लें, वहाँ पे ज्वाइनिंग लेंगे और उधर उसका रिजल्ट आ जाता है, तो प्राइमरी वाले छोड़ के फिर प्राइमरी इंटर कॉलेज में या तो 11 वाली में जाएंगे या फिर एलटी में जाएंगे। उससे क्या होगा, प्राइमरी वाली जो सीटें फिर से खाली हो जाएंगी। तो मान के चलिए 10,000 11,000 सीटें फिर से खाली हो जाने वाली है। उससे सरकार का नाम ये हो जाता है कि हाँ हमने इतने लोगों को किया, हमने 69,000 लोग यानी कि 70,000 के आसपास को सिलेक्ट किया, और उसमें से नाम तो उस समय हो गया कि हमने इतने लोगों को नौकरी दे दी, परंतु उसमें 10-11,000 फिर से उधर भाग गए, दूसरी इंटर कॉलेज में चले। जो प्राइमरी में हुआ तो वो इंटर कॉलेज में भी उसका साथ साथ हो रहा, तो इंटर कॉलेज में चला ही जाता है, ठीक है। किसी की समस्या होती है कि नहीं जाता है, या फिर इस तरह की कंडीशन होती है नहीं जाना चाहता, तो वो ही रुक जाता है। जनरली प्रयास होता रहता है। तो एक लोग ने ये भी पूछा था ये कितने लोग 11 में आए हैं, 11 के इंटरव्यू दिया है, तो वो मेरा आइडियाज़ जो है उसमें मान के चलिएगा कि 40% लोग तो एब्सेंट रहे थे इंटरव्यू में, 40% लोगों ने इंटरव्यू ही नहीं दिया था, और 60% में से ऐसे थे
जो कम से कम 30% ऐसे हैं जो पहले से नौकरी कहीं कर रहे हैं। कुछ तो टीजीटी 13 से कर रहे हैं या 10 से कर रहे हैं, 9 से कर रहे हैं, उनका कॉलेज सेट नहीं हुआ, इस तरह से कुछ है, ठीक है। तो वो लोग उसमें पहले से कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं। 10 वाले और 13 वाले काफ़ी लोग थे, कुछ जूनियर वाले थे और कुछ प्राइमरी के टीचर भी थे, ठीक है। कुल मिला के 25 से 30% लोग ऐसे थे जो नौकरी नहीं पाए हुए, ठीक है। तो वही लोग थे। कुछ ऐसे भी होते हैं कि हाँ नौकरी पाए हुए हैं, कर भी रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, पर एनओसी नहीं लाते हैं। एनओसी लाने के लिए क्या करना पड़ता है कि आप कहीं पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे अगर इंटर कॉलेज में पढ़ा है तो प्रिंसिपल से, मैनेजर से वहाँ पे वेरीफाई करके देता है, यानी कि एनओसी बना के देता है, ठीक है। और प्राइमरी में बीएससी वगैरह से बनवानी पड़ती है अपना, वहाँ से थोड़ी सी उधर से प्रॉब्लम होती है एनओसी बनवाने में। क्या बस उसमें यही तो है, एनओसी नहीं ला के हम नौकरी नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही तो है। परंतु ऐसा लोक सेवा आयोग में ना करिएगा, लोक सेवा आयोग में ज़रूर शो करना होता है, वहाँ पे बेटर है। ये लोग तो ज़्यादा चेकिंग नहीं करते हैं, पर लोक सेवा आयोग में रीचेकिंग बहुत होता है, वहाँ के जरिए काफ़ी रीचेकिंग होगा, ठीक है। तो वहाँ पे इस तरह का कुछ दाव नहीं करना चाहिए। अगर नौकरी कर रहे हैं तो एनओसी ज़रूर लगा देनी चाहिए, ठीक है। ये थी 11 वालों के लिए बात। दूसरा पॉइंट हमसे पूछा गया कि भाई रिजल्ट के बारे में ही पूछा गया था अभी तक तो, कि एलटी का कब आ रहा है। तो एलटी के भी बारे में हम बता रहे हैं कि अगर जनवरी में रिजल्ट आ रहा है तो धरना होने वाला है, कुछ लोग 20 के आसपास उन्हें रिजल्ट आएगा, तो वो हिंदी, सामाजिक, कला, इन लोगों का जल्द पहले आने वाला है, ठीक है। तो मैथ वाले धरने में जाते ही नहीं है, धरना होता ही नहीं, मैथ वाले लोग जानते नहीं, मैथ साइंस वाले, ठीक है। मैथ साइंस वाले अपने में ऑलरेडी कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, कोई प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहा है, कहीं कोई कॉलेज में पढ़ा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में बिजी जरूर होता है, ठीक है। तो ज़्यादा संख्या जो इलाहाबाद में धरना प्रदर्शन करने वालों की, वह कला वालों की होती है, सबसे ज़्यादा कला और सामाजिक वाले होते हैं, सोशल स्टडीज़ वाले, फिर हिंदी, संस्कृत के, इन 4 कैटेगरीज के लोग इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वही धरना प्रदर्शन में जाया भी करते हैं, ठीक है। टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स का कमेंट वीडियो नंबर 185, ठीक है। 184 हो गया है, 185 होगा, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें हम बात बताने वाले हैं कि कुछ लोगों ने, हमने संडे तक के लिए बोला था कि आज संडे है और 13 तारीख है, 13 जनवरी, और ये जो मैं वीडियो शाम के टाइम बना रहा हूँ 5 बजे लगभग। तो देखिएगा, ये कहा था मैंने पीजीटी की मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चल रहा है उसमें प्ले लिस्ट में डाल दूंगा। तो लगभग कल शाम मैंने 1.5 से 2 घंटे बैठ के सैटरडे में लगा था, बहुत फास्ट नेट आ भी रहा था, तो बहुत तेज़ उसमें प्ले लिस्ट में ड्रा किया था। तो लगभग 460 वीडियो कल शाम तक ओके हो गई थी। उसके बाद दिन में भी आज कोई डाली है 30 से 40 वीडियोस और अपलोड डाली हैं उसी प्ले लिस्ट में, यानी पीजीटी क्लासेस का। यूपी पीजीटी मैथ की एक प्ले लिस्ट है, एक यूपी पीजीटी मैथ क्लास बाय लरी सिंह चौहान के नाम से है, तो उसमें मैं डाल रहा हूँ। बाकी और कुछ अभी बाकी हैं, कुछ टॉपिक्स और बाकी हैं, तो 102 दिन के अंदर अंदर मैं उसमें, जैसे कि 500 के आसपास होने वाली हैं, 600 हो जाएंगे अभी। और जो टॉपिक्स जो थोड़े थोड़े चल रहे हैं, जैसे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस, ये हमारा चला बीएससी एंड यूपी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। तो उसमें कुछ वीडियोस हो गई हैं, लगभग 10 वीडियोस उसमें हो चुकी हैं, और 3 से 4 और आनी, लगभग टॉपिक सेंड हो जाएगा। फिर वेक्टर स्पेस चला हुआ है, वैसे ही मैट्रिक्स स्पेस होना है। और कुछ पोर्शंस हैं, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैंने 3 वीडियोस बना के उसमें डाली हैं। उसमें 1-2 वीडियोस और कलेक्शन करना है। कुछ क्वेश्चन है जो पीजीटी में आता ही है, एक क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मैंने जो बीएससी क्लासेस वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी था उस प्लेस में लगा दिया है, कैटनरी भी वही लगा दिया है, वहीं से क्वेश्चन मैचिंग करेगा। टोटल सोल्यूशन पड़ा हुआ है, सोल्यूशन अगर नहीं देखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, उसका आंसर तो देखें, आंसर क्या प्रूविंग करना है, वही सब आता है डायरेक्टली। जिसको याद करना है याद कर सकता है, ठीक है। बात आती थी कि याद करने वाले क्वेश्चन की, वो भी वही उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, आप लोगों का, कई लोगों का है कि पीजीटी का प्रैक्टिस सेट बनाइए, तो वही उसी में लगे हुए हैं प्रैक्टिस सेट बनाने में। 2 से 3 प्रैक्टिस सेट बन चुके हैं, 3-4 हो गए हैं लगभग। और 15 तारीख के बाद, आज 13 है, 15 से 20 पेपर का थोड़ा आइडियाज़ हो जाए, लगभग उससे 10 दिन पहले से हम प्रैक्टिस सेट डेली एक देने लगे, ठीक है। तो ठीक है, तो 10 प्रैक्टिस सेट इसमें डाल देंगे, 10 बने, 6-7 जितने बन जाए, तो 3 से 4 लगभग मेरे पास ओके हैं। तो उनको बस केवल अपलोडिंग करना है, पहले बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, वही सब कर रहे हैं, ठीक है। और मोस्ट क्वेश्चन रटने वाले वो भी सब होना है। कुछ लोगों की और कमेंट हैं, कुछ पेपर अभी अपलोडिंग होना है, वो भी बाकी है, वो भी हम कर देंगे, ठीक है। एक कमेंट किया आया था आजकल में ही जल्दी में
कि हम प्लेलिस्ट में जैसे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, सारी देख नहीं पाते, मतलब कुछ नहीं खुल पाती हैं। मैंने कहा भाई देखिए प्लेलिस्ट में जो भी पड़ी हुई हैं सारी की सारी वीडियोस हैं, 500 हैं, 600 700 खुलेंगी सब, ऐसा कुछ नहीं कि हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम रही हो, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से नहीं खुल पाती हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि वीडियो अलग पड़ी है तो सब चैनल पे ही कहीं से भी ले लीजिएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जब डाटा कम हो जाता है, नेटवर्क स्पीड कम हो जाती है, तब वो खुलना बंद हो जाती है। और उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, ध्यान नहीं दिया। कमेंट में ये कहा है कि बुक्स वाइज अलग अलग बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बुक्स वाइज अलग एक प्लेलिस्ट बना देंगे। जैसे कि अलजेब्रा के जितने टॉपिक्स हैं वो हो तो रखे हैं, उनको बस अलजेब्रा और पीजीटी और दिस, तो वो उसमें भी कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको भी हम जल्दी कर देंगे। ठीक है, अलजेब्रा की अलग, त्रिकोणमिति की अलग, कैलकुलस की अलग। कैलकुलस देखिएगा अभी होना बाकी है, हमने उस पर कैलकुलस पे पहले एलटी के टाइम में कराया ही नहीं था, काफ़ी कम चीज़ें कराई थी। जैसे डेफिनेट करा दिया था, मैक्सिमम मिनिमम वगैरह करा दिया था, पर इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन कुछ हो गया था, मतलब भरका हुआ था, पर वीडियो में क्वालिटी थोड़ा अच्छी नहीं है। इंटीग्रेशन कुछ ही हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था, मैं उसको अब करने वाला। जैसे कि इधर ये क्लासेस का ये चल रहा है डायनामिक्स का, डायनामिक्स पे कर रहे हैं, फिर इसमें स्टैटिक्स का कुछ पोर्सन है, थोड़ा बहुत आता है, वो कराना है। उसमें पहले से भी हमने स्टैटिक्स कुछ कराई थी, 3-4 वीडियोस बनी थी। एंड डायनामिक्स की इसमें 16 वीडियो पहले बन चुकी थी, वेग एवं त्वरण उस वाले टॉपिक से 2 टॉपिक्स उसमें हो गए थे। तो उस टॉपिक को ना करते उससे अगले वाले टॉपिक से हमने पकड़ लिया है ये, क्योंकि वो तो हुआ है, उनको भी इसी के साथ लगा दिया जाएगा प्लेलिस्ट में। उसमें 16 वीडियो हैं, 1-2 वीडियो शॉर्ट करके वो टॉपिक वेग एवं त्वरण वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसको उसी में कंप्लीट कर देंगे। और ये वाली वीडियोस जैसे डायनामिक्स की अदर हो रही हैं इधर, तो इनको उसी डायनामिक्स की प्लेलिस्ट में 16-17 जो वीडियोस उधर होंगी, 17-18 उनके पीछे को इनको भी लगा देंगे साथ साथ, 1-2 करके। ठीक है, जब ये होंगी तो इसके लगने से वो डायनामिक्स एक साथ हो जाएगी, ऐसे स्टैटिक्स का एक साथ हो जाएगा। ठीक है, स्थिति विज्ञान का मतलब जितनी भी उसमें बनेंगी। तो कमेंट है कि आप कैलकुलस, अलजेब्रा वो सब अलग अलग वो कराइएगा, वो भी कराइएगा। तो मैंने पहले भी बताया है कि जो कोर्स बाकी है, जैसे कि जो रुका हुआ है, ये जो नहीं हुआ है, उसको हम पहले कर दे रहे हैं, वो तो हम करेंगे नहीं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन पेपर भी बनना है, वो भी सब बनना है। पहले बात ये आती है कि क्वेश्चन की एग्ज़ाम हो रहा है, सही टाइम पे होए, जल्दी से जल्दी पता लग जाए, 2 से 4 दिन के अंदर अंदर, तो और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो काफ़ी उसमें काम बाकी है, मेरे लिए काफ़ी काम इस समय लगा हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी उसमें बिजी हैं। उधर बीएससी क्लासेस का भी है, बीएससी वालों के भी एग्ज़ाम आने वाला, उनके बारे में भी सोचना है, वो भी सब चल ही रहा है, वो भी 7-7 लोग चले हुए हैं। ठीक है, तो आप तैयारी में लगे रहिएगा अपना, और जो भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ लोग जो प्रॉब्लम्स हैं जल्दी से जल्दी सॉल्व कर ही रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे जिसकी जो प्रॉब्लम आती जा रही है, कुछ क्वेश्चन दिए हैं कुछ लोगों ने पहले से पढ़े हैं, उनको भी सॉल्विंग करना है। और प्लेलिस्ट की बात आ ही रही थी, अलग अलग कर दीजिएगा, वो हम ओके कर देंगे अलग अलग। ठीक है, क्वेश्चन पेपर एक सर का आ रहा था कि 11-13 का डाल दीजिए पीजीटी का, वो अभी रुका है, ओके कर देंगे। ठीक है, वो भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं।